जी आ जाए सर। मुजम्मिल लिमिटेड लीज एन एसेट टू हुसैन लिमिटेड ऑन जुलाई 1 2019, कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए एट अ रेंटल ऑफ 39520 पेएबल एनुअली इन एरियर 30 June of each year. Fair value of the asset was rupees 7 lakh. Down payment made by Hussain Limited 90,000. Residual value expected at the end of lease term 60,000. इंटरेस्ट रेट दिया हुआ यूजफुल लाइफ है और ये है। मुझे रेंटल निकाल के बताओ क्या यही आ रहा है? जल्दी से चेक कर लो एक बार। अच्छा, इसमें अब वो मल्टीप्लाई बाय 2 कुछ भी नहीं करना है, एनुअली है ये। ऐसे नहीं कि अगले साल के बीच में पे होता तो तुम सेमी एनुअली समझो। हो पूरा सही है। अच्छा जानिए, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपको? ओके। अच्छा जी, अब मुझे क्योंकि डाउट हुआ, मुझे याद था कि यार इसमें मैंने फेयर वैल्यू चेंज की थी क्योंकि बुक में भी यही है सही वाली। अब मुझे देख के बताएं कि अब रेंटल सही है इस फेयर वैल्यू के हिसाब से? देख लें।
इसके हिसाब से किया था ना, बिल्कुल, क्योंकि बुक में मुझे याद है मैंने चेंज की थी, इसलिए मैं तुमसे कहा कि निकाल लो। हाँ जी, ऑनलाइन मतलब सही है रेंटल। चलें जी, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये रेंटल वेंटल सारा चक्कर हो गया, अब देखते हैं कि करनी क्या है इसकी अकाउंटिंग। इधर देख लें तो जल्दी से मुझे बता दें, फेयर वैल्यू कितनी लिखी हुई ऊपर? 2,33359। अच्छा भाई, डाउन पेमेंट है कोई? टोटल रिकवरी कितनी? कितनी है? 359, 143359, यही है भाई। चलिए जी सर, क्या इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडल वैल्यू माइनस करें? चलें जी, कितनी आ रही है? 45। नेट अमाउंट 98280। भाई ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर कैलकुलेट होना चाहिए रेंटल। सही है जी। और हमने जो रेंटल देखा वो आ रहा 39520। ऐसा ही है भाई, 39520 का रेंटल जो उसमें कोड किया गया है वो बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। क्लियर है भाई? चलें जी सर, इसके बाद सही आ गया 39520। अब मैंने पहले दिन की एंट्री बनाई सर, कैश आया डेबिट 90 का, एसेट गया सर हमारा 2,333,59 से। NIFL हो गया डेबिट हमारा 14,33,59। ऐसा ही है भाई, ये पहले दिन की एंट्री बनी है, यानी सर एग्रीमेंट कब हुआ था? July 1, 2019 पे। अच्छा जी, अब इसमें शेड्यूल में हल्का फुल्का चेंज आएगा, जरा देखना। सही जी, प्लीज फोकस के साथ। सर यहाँ पे ये आ गया ओपनिंग, इंटरेस्ट आ गया सर, और यहाँ पे इंटरेस्ट के नीचे एक चीज लिखनी है प्लीज आप। ये सारी हरकतें इसलिए करता हूँ ताकि पेपर में आसानी, यानी देखो आपको सोचना नहीं, आपको करना क्या है, ये सवाल है, ये शेड्यूल, ये सवाल है, ये शेड्यूल, ताकि एक बेंचमार्क है तुम्हारे पास। सही है जी, क्योंकि देखो इसी शेड्यूल को यूज करके तुम्हें बनाने हैं एक्सट्रैक्ट्स, तो ये आसान तरीन है। सही है जी, तुम एग्जामिनर का सोल्यूशन देखोगे उसमें वो प्लस माइनस वर्किंग अलग से करता है, तो मैं कह रहा हूँ शेड्यूल ही तमीज से बना लेते हैं, तो अलग से वर्किंग करने की नीड नहीं है। चलें जी, फोकस के साथ। सर ये हो गया ओपनिंग इंटरेस्ट, ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया भाई क्लोजिंग। अच्छा अब देखें, आपने 100% फोकस रखना, भी लिखे नहीं आप सिर्फ एक काम करें, कैलकुलेशन करवाइएगा मेरे साथ। सर अभी मैं आ गया भाई यहाँ पे, जो ईयर चल रहा है प्लीज सुनिएगा, मैं ईयर की बात कर रहा हूँ, अभी जो ईयर चल रहा है 2019, ऐसा ही है। 2019 के अंदर मैं आपसे पूछता हूँ ओपनिंग कितना है? यही है भाई, 143359। प्लीज फोकस, देखो ये कॉन्सेप्ट गया ना तो गया, फिर तमीज से सीखना। देखो इसमें फिर अभी मैंने एडवांस रेंटल भी ऐड करना है, इसमें सेमी एनुअली भी ऐड करेंगे, तुम लोग का तो इंतकाल हो जाएगा। सही है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि पहले सुकून से अलग अलग सीखते हैं। सही है, अच्छा जी, मैंने रिसीव करना है अगले साल, यानी 2020 में। ये बात तो समझ आई ना? ये देखो हमने ऊपर सीखा हुआ है 2020 में रिसीव करना है पैसे, तो क्या इंटरेस्ट बुक करूं या नहीं? करेंगे। कितने महीने का? 6 महीने का। चलें जी सुने, इंटरेस्ट रेट ऊपर दिया हुआ कितना है? 10%। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, 10% अगर आप 143359 पे लगाएंगे वो पूरे साल का है, 6 महीने करें 6/12 कितना आता है? 79। ओके जी सर, 7168। अच्छा जी, 7168 का इंटरेस्ट इनकम आ रही है 6 महीने की इस साल की। सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं 31 दिसंबर 2019 पे एक एंट्री बना रहा हूँ।
क्योंकि देखो अगर ये वो चीजें अगर तुम्हारे हवाले करूँ ना, तुम लोग नहीं करो या समझ भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग चुनेंगी है इसके अंदर। ये आएगा 7168। सही है जी। ये मैंने सिर्फ इंटरेस्ट का अक्रूवल बुक किया है इस एक्सपेक्टेशन में कि अगले 6 महीने में रिसीव हो जाएगा। अब बहुत ही ज्यादा अहम बात, बहुत ही ज्यादा अहम बात, ये मैंने देखो NIFL में पार्क नहीं किया, क्योंकि NIFL प्रिंसिपल का अमाउंट है। अगर आप इसको NIFL में पार्क करते हैं ना, लोग करवाते हैं गलत। तुम सुनो एक बात, लोग करवाते हैं गलत, ये देख लेना इधर, समझ लेना। अगर मैं इसको NIFL में पार्क करूंगा ना, तो NIFL हो जाएगा ज्यादा, तो फिर अब जो इंटरेस्ट लगेगा ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा होगा। नहीं यही बात समझ आ गई? लॉजिकल सी बात है, एक इनकम जो मैं बुक कर रहा हूं अभी, वो इंटरेस्ट है ना, प्रिंसिपल थोड़ी ना है। सही है। आप अगर इसको NIFL में फेंकेंगे ना, तो आपका NIFL 31 दिसंबर पे ज्यादा हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चिपकाएंगे, जबकि वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट रेंटल में शामिल नहीं होगा? क्या ये बात समझ आ रही है? वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट रेंटल में शामिल नहीं होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो सर दैट मीन्स कि हमें एक चीज का फर्क रखना है, कि भाई एक चीज का फर्क ये है कि इंटरेस्ट को अलग रखना है, प्रिंसिपल को अलग रखना है। क्योंकि प्रिंसिपल एक अलग अमाउंट है जो आपने जेब से लगाई है, इंटरेस्ट है उसके ऊपर की इनकम। बात समझ आई? क्लियर है? चलें जी। यानी सर आपके सामने जो मैंने एंट्री बनाई है, उसको इंटरेस्ट रिसीवेबल में फेंका, प्रिंसिपल में क्लब नहीं किया। वेरी गुड जी। अच्छा जी सर, ये 2019 में जनवरी टू जून तो है ही नहीं, ऐसा ही है? अच्छा, मैंने इसकी प्लेसमेंट आगे पीछे कर लिया, तुम कहो तो उसको यूं घुमा के यूं चिपका दूं, यूं रिवर्स कर दूं, जनवरी से जून, जुलाई से दिसंबर, क्या कहते हो? पक्का बात? सही है ये? चलें जी। भंगियो तुम लोगों ने कर लिया होगा ना, इसलिए तुम बोलो काटना नहीं पड़े। इधर अच्छा जी, इधर देखो। अच्छा इधर प्रिंसिपल क्यों सर? अभी तो आया ही नहीं ना, अगले साल रिसीव होगा। अच्छा अब समझने की बात, समझने की बात, इधर देखेंगे आप। मैं यहाँ पे 14, क्योंकि अब तक रिसीव नहीं हुआ। वेरी गुड। यानी आपका प्रिंसिपल इंपैक्ट नहीं हुआ। मैं तुम्हें बताऊं, तुम एग्जामिनर का सोल्यूशन उठा के देखोगे ना, उसने किया हुआ क्या होगा, इसके अंदर इंटरेस्ट प्लस किया हुआ होगा, फिर नीचे से अलग से माइनस करता है। ओ भाई ऐड ही क्यों किया? लॉजिकल बात है ना। देखो उसने क्या किया, आसानी के लिए वो प्लस करता है, अगले साल का इंटरेस्ट लगाता है। ये गलत है। NIFL के अंदर कभी भी इंटरेस्ट पार्क नहीं होना चाहिए। नीचे अलग से भी तो माइनस कर रहे हो ना, तो शेड्यूल ही तमीज से बना लो। बात क्लियर है? चलें जी, अब सुने। अब हम आ गए 31 दिसंबर पे। सही है जी? क्या 31 दिसंबर की कहानी खत्म? ऐसा ही है? अच्छा जी, अब हम आ गए सर 2020 में। या प्लीज ये देखें, बात समझिएगा। हम आ गए 2020 में, प्लीज 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 फोकस के साथ। जब मैं 2020 में एंटर हुआ, तो अभी चल रहा है 1 जनवरी। 1 जनवरी से लेके आप पहले जाएंगे 31 दिसंबर पे या 30 जून पे ब्रेक? भाई 30 जून पे ब्रेक आएगा एक, तो 30 जून तक अगर जाना है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट बुक करो। अच्छा मैं आप लोगों से पूछता हूँ, वो जो 6 महीने का इंटरेस्ट आप लोग बुक करेंगे, इस पे करेंगे? पक्का? अच्छा तो मुझे बताओ, जब इस पे आप इंटरेस्ट बुक करेंगे 6 महीने का, तो यार वो तो उसके अंदर प्लस होके होना चाहिए था ना? नहीं सर, वो ड्यू नहीं हुआ था, तो वो प्लस भी नहीं होगा, वो तो ड्यू होगा अभी 6 महीने के बाद। तो अब मुझे एक बात बताएं, इस वाले कॉलम में जनवरी से जून वाले में मैं यहाँ पे वर्किंग करूं 143359 इंटू 6/12, ऐसा ही है भाई? 7168। अच्छा देखें, मैं अब लॉजिकली एक बात कहूं, हुआ इंटरेस्ट हुआ 10% ही बुक है, 5% पिछले साल, 5% इस साल। बट इस साल रिसीव कितना परसेंट होगा? 100%, यानी पूरा 10%। किसके जरिए? अभी ये नहीं कहना IRR के जरिए, किसके जरिए? रेंटल के जरिए। सही है जी भाई, रेंटल के जरिए रिकवर होगा। अच्छा जी, अब मुझे आप एक खाली जवाब दें, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया? जिस साल की इनकम उसमें बुक हो गई, इस साल की इनकम इसमें बुक हो गई, रिसीव होने का टाइम आ गया। अब आप दोनों चीजें रिकवर करेंगे क्या इस दिन पे? 30 जून के ऊपर प्रिंसिपल की रिकवरी होगी? पक्का? चलें जी, पहले तो एक काम ये करते हैं ना, एंट्री बना के यहाँ पे, सर 30 जून 2020, पहले तो आप एक एंट्री बनाएं। अगर किसी को नहीं चाहिए तो दे दो, 5वीं बार कराइए आज की क्लास में। अच्छा ओके, 7168, ऐसा ही है भाई? कंबाइंड बना लें,
नहीं कंबाइन, अभी अलग अलग रखें, फिर आगे सीख लेंगे तो फिर कंबाइन भी चलेगा। सही है असदक। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, अब अगर मैं इसी दिन पे 30 जून पे इनकम बुक करने के बाद जैसे ही मैंने इनकम बुक की मुझे रेंटल रिसीव होगा पहला, ऐसा ही है, वो पहला रेंटल कितने का है भाई? 39। तो इसी दिन पे एक एंट्री बनेगी कैश डेबिट 39520। आज से पहले इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड हुआ करती थी इस वक्त, अब इनकम रिकॉर्ड हो चुकी है, अब आप खाली रिकवरी करेंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछूं मजे की, तो देखें, अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहा हूं तो क्या इसका मतलब यह है, प्लीज सुनिएगा, क्या इसका मतलब यह है कि ये इंटरेस्ट रिसीवेबल जो मैं क्रेडिट कर रहा हूं इसके अंदर पूरे साल का इंटरेस्ट है, जिसमें से 6 महीने रिकॉर्ड हुआ पिछले साल, 6 महीने इस साल, मैचिंग प्रिंसिपल भी इंटैक्ट है और मैं अपने पैसे भी ले आया। तो क्या ये बात सही है, समझ आ रही है कि मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करता तो कितनी बार हो जाती? 2 बार। वो रिकॉर्ड हो चुकी है, अब खाली उसकी रिकवरी है। चलें जी, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल 7168 या पूरा कितना आता है? 14, ऐसा ही है। चलें जी, इसमें NIFL की रिकवरी कितनी? 25184। अच्छा, यानी 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 आप सर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आ गया 25184, ऐसा है? अच्छा ये प्लीज अब सुनिएगा, 25184 जब आ गया तो खाली एक सोचने का तरीका सिखा रहा हूं, तो देखिएगा, साल के शुरू में ये था, ऐसा ही है, साल के बीच में से ये मिल गया, तो साल के बीच में प्रिंसिपल कितना बच गया? 11। ये बात समझ आई? हाँ या नहीं? देखें, 143359 इस साल का ओपनिंग था, 143359 इस साल का ओपनिंग था। साल के बीच में इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब रिकवर करने के बाद प्रिंसिपल कितना रिकवर हुआ? 25184। अब आप 1 जुलाई पे आ गए, 1 जुलाई पे क्या आपका प्रिंसिपल वही है या कम हो गया? कम हो गया, तो इतने से कम हुआ था 25184। क्या 25184 से बच्चों कम हुआ था या नहीं हुआ था? अच्छा, जो 25184 से ये कम हुआ, तो आप मुझे बताएं कि ये जो मैंने अभी ये बैलेंस लिखा है ये वाला, ये क्या मेरा जुलाई 1 2020 को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला 6 महीने के बाद प्रिंसिपल की रिकवरी के बाद, ऐसा ही है भाई? यहां तक कोई सवाल तो पूछो, मैं आगे लेके जाऊं। हाँ जानी जी। अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि वहां पे जो क्लोजिंग आता है ना वो साल का आखिर में आता है, अल्टीमेटली यही मैं वहां पे लिखूंगा, अल्टीमेटली यही वाली अमाउंट में क्या लिखूंगा, वहां पे लिखूंगा। पर देखो मैंने सिर्फ समझाने के लिए, ताकि लगे कि हाँ इंटरेस्ट बुक हो रहा है, प्लीज देखिएगा इधर, मैंने सिर्फ क्या किया समझे, लॉजिकली समझे, मैंने क्या कहा, 143359 लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग है, ये वाला प्रिंसिपल तब तक रहेगा जब तक इसमें से कुछ रिकवर नहीं हो जाता। कब रिकवर हुआ? साल के आखिर में, साल के बीच में, साल के बीच में कितना रिकवर हुआ? 25184 रिकवर हो गया। अब मैं आ गया 1 जुलाई पे, तो 1 जुलाई पे अमाउंट क्या 143359 रही या कम हो गई? कम हो गई, देखो कितनी हो गई, 118175। मैंने उसके ऊपर लिख दिया ये कौन सी अमाउंट है, जुलाई की। अब क्या ये अमाउंट इंटाइटल है कि इसके ऊपर वापस से इंटरेस्ट बुक हो? कितने महीने का? वेरी गुड, 6 महीने का। पर वो 6 महीने आपको उठा के कहाँ ले आएंगे? 31 दिसंबर पे 2020 पे। क्लियर है जी? अच्छा अब एक काम करें सर, इसके ऊपर इंटरेस्ट बुक करें, जुलाई से दिसंबर का कितना आता है? 5909, यानी सर ये फिर 6 महीने का रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, प्लीज 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 फोकस के साथ, ये जो 5909 है, क्या इस प्रिंसिपल का पार्ट बनाऊं, अलग से रखूं? कब रिसीव होगा? अगले साल। क्या बात समझ आई? चलिए जी सर, अब इधर देखें, पहले तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 पे, वेरी गुड, इंटरेस्ट रिसीवेबल ये आ गया 5909, ऐसा ही है भाई? चलिए जी, अब मैं अब आप ही बताएं, आप ही बताएं ताकि क्लियर हो जाए। मुझे एक बात बताओ, अब जो क्लोजिंग है 31 दिसंबर का, कितना रखूं प्लीज, कोई और नहीं?
31 दिसंबर पे प्रिंसिपल का क्लोजिंग कितना रखूं? यहाँ पे जो क्लोजिंग आएगा NIFL जो बचेगा, ऑनलाइन वाले आप बता सकते हैं, लॉजिकली पूछ जानी। अब देखो प्लीज बात नहीं करना, इधर इधर प्लीज। शुरुआत कहां से हुई थी, पहला दिन बताओ, खुद देख के बताओ जल्दी से, टेंशन नहीं लेनी है, कोई गलत बताओगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, जल्दी से। शुरुआत कहां से हुई थी? लीज की शुरुआत कौन सी अमाउंट से हुई थी? आपको कॉल रीड करके बतानी है। क्या इसमें शर्माने की क्या बात है? इससे हुई थी 143359। हाँ जी आप बताएं, 143359 से हुई थी। मैं आपसे पूछता हूँ ऑनलाइन वालों, आपसे भी लाइव, आप भी बताएंगी और आप बताएं। आप 143359 का कुछ कोई पोर्शन, यानी प्लीज बातें नहीं, 143359 का कोई भी पोर्शन 2020 में रिसीव हुआ है? 19 में नहीं हुआ, सही कह रही हैं। चलें जी ऑनलाइन वालों आप भी लाइव, आप भी बताएं, सही कह रही हैं कि रिसीव नहीं हुआ? अच्छा रिसीव नहीं हुआ तो मैंने क्या बुक किया इस पे? क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल कौन सा वाला? ये 7168, 6 महीने का, तो पूरे साल का होना चाहिए ना? हाँ बोलो बोलो, पूरे साल का होना चाहिए ना, तो ये 6 महीने का क्यों? सही है, लीज स्टार्ट हुई है 1 जुलाई से, तो आप कह रही हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक बुक किया है, बाकी कब बुक होगा? बाकी अगले साल। वेरी गुड जी, अब आगे बताओ। तो मैं प्रिंसिपल, क्लोजिंग, रिसीवेबल इसके अंदर ऐड करके दिखाऊं या सिंपली प्रिंसिपल? क्यों, रीजन दो। रिसीव नहीं हुआ मतलब देखो NIFL भी तो रिसीवेबल है, NIFL भी तो रिसीवेबल पे, इंटरेस्ट भी रिसीवेबल है, अलग अलग क्यों रखा है? अगर मैं ऐड कर देता तो इंटरेस्ट कितनी बार चार्ज होता? 2 बार। अब समझ आई? चलें जी अब आप बताएं। अब मैं आ गया 1 जनवरी पे, सही है, 1 जनवरी पे कुछ रिसीव हुआ, वापस से वही प्रिंसिपल है, वापस से उस पे इंटरेस्ट, कितने महीने का? 6 मंथ का, सही कह रही है ये? हाँ जी भाई, ये क्या है हमजा खान? हाँ जी भाई सही कह रही है ये? अच्छा जी इधर देखें, जब ये सही कह रही है तो हमने फिर 6 महीने का इंटरेस्ट बुक किया 7168। ये 7168 का इंटरेस्ट बुक करके मुझे ये इत्मीनान हो गया कि मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट बुक कर चुका हूँ। क्लियर है? पक्का? चलें जी अब मुझे एक बात बताएं, क्या वो दिन आ गया जिस दिन रेंटल आएगा? रेंटल के अंदर से 6 महीने का इंटरेस्ट होगा या पूरे साल का? पूरे साल का। वेरी गुड, आपने एक एंट्री बनाई भाई, कैश डेबिट इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट, क्योंकि इनकम ऑलरेडी बुक हो चुकी है। तो भाई बाकी जो पैसे रिकवर हुए वो किस नाम के हैं? प्रिंसिपल के नाम पे। बात समझ आई? पक्की बात है? अब क्लियर है? पक्का? चलें जी इधर देखें, ये पैसे आ गए मेरे पास। अब मुझे एक और बात बताओ जी, क्या लिखा है ऊपर? मैंने इसको ये मिटा दिया, सही है, ये मिटा दिया। ये ओपनिंग जुलाई से शुरू हुई थी ना मेरा मुन्ना, मैं फिर कह रहा हूँ मेरी जान मेरे बच्चों से बात सुनो एक, मेरी लीज कब से शुरू हो रही है? तो जो मेरा ओपनिंग आएगा अल्टीमेटली जुलाई होगा। भाई लॉजिकल बातें तो सुन लो आसानी से, सब सुनो, मुझे बात बताओ। कुछ भी है, वैसे लीज जो शुरू होती है साल के पहले दिन से होती है, तो वो ओपनिंग जनवरी होता है। यहाँ पे इन एनी केस ओपनिंग क्या होगा? जुलाई, क्योंकि आपका प्रिंसिपल चेंज कब हो रहा है? जनवरी में, जुलाई में? जुलाई में तो अगर मैं नहीं भी लिखूं बच्चों तो क्या ये वैसे ही जुलाई है? बाकी बात है। अब क्लियर है? चलिए जी ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, जल्दी से। खुबैब, लाइबा जल्दी से बता दो, क्लियर है भाई? खलीक जिंदा हो तो बता दो। ओके जी खलीक, वेरी गुड। इधर अच्छा भाई अब जल्दी से, अभी आखिरी 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 चल रहे थे, जल्दी बताना, आपने कंप्लीट भी करवाना है। इधर बहन आप बताओगी अब? नहीं, चलो जी इसको आप फोन फ्रेंड कर सकती हैं, इसको बता दो। अच्छा जी इधर, अब मुझे एक बात बताओ, 6 महीने बाद प्रिंसिपल रिकवर हुआ कितने का? जल्दी से बताना है। 6 महीने बाद प्रिंसिपल कितने का रिकवर हुआ है? 2518 सही कह रही है ये? अच्छा जी अब मैं आपसे पूछता हूँ, साल के आखिर में आ चुकी हूँ, साल के बीच में? अच्छा साल का बीच, प्लीज सुने जानी, ये समझने की बात है। यहाँ पे साल का बीच टेक्निकली लीज का शुरू है, यहाँ पे साल का बीच टेक्निकली लीज का शुरू है, क्योंकि लीज शुरू ही जुलाई में हो रही है। क्लियर है? अच्छा जी तो अब मुझे एक बात बताएं, टेक्निकली अगर मुझे इंसान बन के ओपनिंग लिखना है तो जुलाई का ही लिखूंगा ना? अच्छा जी तो मुझे आप एक बात बताना, 143359 में से
इतना पैसा जून में रिसीव हो गया तो जुलाई में ओपनिंग कितना बचा होगा? 551 815 ओके जी, 118175। भाई यहां तक कहानी रिवाइज हो गई, रिपीट हो गई, पक्की बात है। अब कोई शक, कोई मसला? चलें जी, ऑनलाइन वालों जल्दी कंफर्म करें, दादा प्लीज, बातें नहीं प्लीज यार। हाँ जी, क्लियर है ऑनलाइन वालों? ओके, एनीवन तुम में से जो उसको आगे करवा सके? वेरी गुड जी। चलें जी, अब एक एक करके, जानी तुम बताओ। सही है जी, इस पे क्या ये यहाँ खत्म हो गया या 6 महीने बाकी हैं? 6 महीने बाकी हैं, ऐसा ही है भाई। चलें जी, अब अगर ये 6 महीने बाकी हैं तो मैंने 6 महीने का इंटरेस्ट इसी पे बुक करना जो बच गया है। 6 महीने का इंटरेस्ट बुक किया तो 6 महीने के इंटरेस्ट की क्या हमने ये वाली एंट्री बनाई भाई? वेरी गुड। जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पे क्लोजिंग क्या लिखूं? यही आएगा। अच्छा, यही आने का रीजन ये है क्योंकि इसकी रिकवरी कब होगी अब? वेरी गुड यार। चलिए सर, हमने यहाँ पे 118175, मैं तुम्हें लिटरली बताऊं 3 टॉपिक्स हैं जो बंदे फेल के जाते हैं या बोलते हैं देख लेंगे, अगर आया तो आया वरना नहीं। लीज, कंसोल, डेफर्ड टैक्स। मतलब मैं ये मेक श्योर करूंगा कि ये आसान से आसान हो जाए। सही है जी। नहीं नहीं समझ आता ना, क्या करते हैं भाई, अगर तुम्हें एक बेसिक शेड्यूल मैंने सिखा दिया तो अभी तुम देखो ना, इसमें तो बच्चों को ये नहीं पता होता मल्टीप्लाई 2 से क्यों कर रहा हूँ, डिवाइड 2 से क्यों कर रहा हूँ। मतलब ये सही है, तुम्हारे हिसाब से सही है। उस वक्त नहीं पूछता कोई टीचर से कि भाई ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, वो बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ ना होता है तो होता है। सही है, ये होता है सीन। समझ आ रही है बात? तो देखो, ये पूछा करो। मैं तुम्हें आज के लिए नहीं नसीहत कर रहा, आगे के लिए भी नसीहत कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते पूछा करो उस्ताद से कि भाई ये क्यों है। क्यों का जवाब नहीं मिलता, दैट मीन्स कि भाई तुम गलत हाथों में आ गए हो आप। सही है जी। तो प्लीज खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, मैं हूं या कोई भी हो, सवाल करो। मैं यहाँ पे कोई घबराना नहीं है, या मैं मतलब ये इसमें नहीं करता कि मैं बोलता हूँ पूछो यार, कोई शर्माने की बात नहीं है। जैसे ये बाजवा है हमारा, धड़ल्ले से बोलता है ये क्यों है, तो इसमें मैं अच्छा फील करता हूँ भाई। ये गुस्सा से उस बात पे आता है कि एक चीज 10 बार हो चुकी है, फिर बोलता सर मैं तो ऑफलाइन था, अभी अभी आया हूँ और मुझे करा दें। सही है जी। अच्छा जी, अब इधर सर ये बता दें 118175 कैसे आया? लाइबा मेरी बहन देखो, एरो दो दो जा रहे हैं ना, कहाँ पे? 143359 में से ये माइनस हुआ तो ये बच गया। सही है लाइबा, मैंने अम्मी की कसम पूरा रिवाइज करवाया शुरू से वापस। सही है, प्लीज फोकस करें, और एक एक फिगर भी लिखी है यहाँ पे। अच्छा जी, आप मुझे एक बात बताएं जल्दी से, हम आ गए 2021 में। 2021 में बच्चों मुझे एक बात बताएं, क्या मैं रिकवरी करूं या पहले इंटरेस्ट बुक करें? कितने महीने का? अच्छा, यानी आप सर सिंपल ये कहना कि 5909 का वापस से बुक होगा उसको पूरे साल का बनाने के लिए, ऐसा ही है? चलिए जी सर, हम यहाँ पे आ गए 30 जून 2021। सर ये आ गया इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट। अच्छा भाई, क्या 30 जून पे अकाउंटिंग खत्म या अभी रिकवरी? वेरी गुड सर, रिकवरी है। तो मुझे एक बात बताएं, ये आ गया कैश 39520, इंटरेस्ट इनकम या रिसीवेबल? कितना? नहीं, 11। अच्छा, ये तो बात समझ आ रही है ना, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल जो रिवर्स कर रहा हूँ वो पूरे साल का है। सही है जी, वेरी गुड। अब प्रिंसिपल हसन वासी कह रहे हैं सर 277। वेरी गुड यार। अच्छा भाई, ये आ गया 277। अच्छा जी, अभी जिससे पूछना है मैंने उसी ने बताना है, आप बताएंगे? हाँ, सही है जी। मुझे एक बात बताओ कि अभी मैं कौन सी डेट पे हूं मौजूद? 1 जुलाई 2021 पे। वेरी गुड। आपको क्या लगता है कि 1 जुलाई 2021 पे प्रिंसिपल सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो वो कौन सी अमाउंट में से कौन सी माइनस करूं तो लिखूं? सही कह रहे हैं ये? वेरी गुड यार। देखें 118175 में से 27702 आप जब माइनस करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर आएगा आपका यहाँ पे, जो कि है जुलाई का शुरू। चलें जी, वेरी गुड। 90473। चलें जी, अब समझ आइए बात।
पहले रिसीवेबल बुक होगा, फिर सेकंड एंट्री, बिल्कुल ऐसा ही है यार हमजा, वेरी गुड। अच्छा जी, ये लीज खत्म क्यों नहीं, सब 3 साल थे ना। नहीं तो भाई अगर मैं देखूं, मतलब इसमें तुम में से कोई ऐसा पीस होगा, कसम खाता हूं, मुझे मैसेज आते हैं इसके बाद, क्लास खत्म हो जाती है ना रात को, कि सर ये 3 साल तो यहाँ खत्म हो गए थे। स्टार्ट कब हुई है, जुलाई में। सही है जी, तो फिर 1 साल इसको आपको और धक्का मारना पड़ेगा आगे। सही है जी, तो तुम्हें अम्मी की कसम है, सही है जी, खुदा के वास्ते ये बात अभी बता के जा रहा हूँ कि अगली क्लास में ये नहीं करना कि सर 3 साल खत्म हो गए थे, लीज तो आपने 4 साल की कर दी। 4 साल की नहीं है, मेरा ईयर एंड अलग है, लीज का अलग है। तो अब समझ आ रही है। अच्छा तुम यूं देख लेना, 1 साल 2 साल, सही है जी, यूं देख लेना, खुदा की कसम है तुम्हें, प्लीज। हाँ इधर, अच्छा भाई इधर 90473 पे इंटरेस्ट लगाऊं कितने महीने का। चलो जी अब याद हो गया तुम्हें, ये आ गया 45, चलो 4 कर लेते हैं भाई। अच्छा भाई प्रिंसिपल ये चिपका दूं, 90473, यही है। चलें जी, वेरी गुड। अच्छा भाई सर हम आ गए 2022 में, तो सर पहले यही इंटरेस्ट बुक करेंगे 4524 का, ये कटा दें यहाँ से। चलें जी, वेरी गुड। अच्छा जी प्लीज 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 फोकस के साथ। अब अगर मैं ये देखूं 4524, यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं इसकी, 31 दिसंबर 2021। अच्छा भाई अब हम आ गए, ओके जी सर, हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल बुक किया 4524, और सर यहाँ पे रेंटल आएगा कितना, 39520, 9048, NIFL 30, ये प्रिंसिपल है। अच्छा वैसे अगर देखो तो सर मेरे पास यहाँ पे 30472 मेरे पास क्या इस साल के मिड में, यानी जुलाई के पहले दिन पे नील होगा, या रेजिडुअल वैल्यू बचेगी। वेरी गुड सर, रेजिडुअल वैल्यू बचेगी, वो भी साल के बीच में। और क्या ये लीज साल के आखिर तक जाएगी या बीच में ही खत्म, बीच में ही खत्म। वेरी गुड जी, तो सर आपने इसमें से कटाया तो कितना, यही आ गया भाई बैलेंस। अच्छा जी समझ आया कि लीज पीरियड, और हाँ क्वेश्चन करना है, चलें जी क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। हाँ जी कोई सवाल यहाँ पे इसमें, पक्की बात है। सर मैं एक बात बता पूछ रहा था कि इंटरेस्ट को 5% करके 6 मंथ करेंगे तो अमाउंट में फर्क आएगा, नहीं आएगा ना भाई। 10% लगा के 6/12 कर, या 5% लगा फिर उसको 6/12 नहीं करना। सही है, वेरी गुड। अभी नोट्स करना है ना, अभी नोट बनाना है। सही है जी, अभी ये गेम ही इसके लिए नोट बनाना है। अच्छा भाई पहले तो ये बताओ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि अकाउंटिंग समझ आ गई। बस अब मसला शुरू होता है अब, अकाउंटिंग तो आ गई। एक मिनट रुकिएगा यार, ये कौन है पता नहीं। हेलो 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 हेलो, बताऊं कहाँ से कॉल आई है। अबे भाई बोल लो यार, क्लास सुनता था कोई भी है। अच्छा जी भाई इधर देख लो, बोल लेना, आवाज आएगी तो बात कर लेंगे इससे, वरना बैलेंस जाएगा इसका। अच्छा भाई जानिए मुझे एक बात बताएं सर, अब बनाने हैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स। हेलो, खुद ही काट दिया। अच्छा भाई अब देख लेते हैं कि तुम में से कोई ऐसा जो बैलेंस शीट बना सके। सही है जी, देख लेते हैं, बना लोगे, आ जाओ जी। ईयर एंड तो 31 दिसंबर, 31 दिसंबर है। अच्छा जी प्लीज इधर देखें, जानी प्लीज पप्पू इधर देख लेते हैं, ट्राई करेंगे हम। बताओगे तुम लोग, कोई मसला नहीं है, एक एक करके पूछ लूंगा, जिसको वॉलंटियर करना है वो बताएगा। आप लोग भी बता सकते हैं, आप लोग भी सब, चले जी आ जाए भाई। सर सबसे पहले बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट,
2019 है ना पहला। देखो पहला साल 2019 है, ये याद रखना। ये नहीं देखना कि रिकवरी कब हो रही है। आपका पहला साल जो खत्म हुआ है वो है 2019। चलें जी, वट एवर द केसेस, हमने यहाँ पे लिखा भाई करंट एसेट। सही है जी, प्लीज इधर। अब भाई मुझे तुम में से कोई एक बात बताए। सही, शेड्यूल तुम्हारे सामने है, मैं इसको यहाँ पे ये लिख लेता हूँ। पहले साल के आखिर में तुम्हारा टोटल रिसीवेबल कितना है? मेरी बात पे फोकस करना है। टोटल रिसीवेबल 143359। देखें प्लीज, अटेंटिव रहेंगे ना तो ये आसानी से समझ आएगा। सही है जी, 143359। ऑनलाइन वालों आप सब भी इस बात पे एग्री करते हैं कि यही है? वो तो बात की बात है, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल तो 143359 है, ऐसा ही है भाई। इसके अंदर हराम है जो प्रिंसिपल को इंटरेस्ट का एक अमाउंट भी शामिल हो। सही है जी, इसके अंदर इंटरेस्ट का एक अमाउंट भी शामिल नहीं है। ये बात हमने सीखी भी है, क्यों हमने जानबूझ के इसको अलग रखा है। सही है। अच्छा, अब इस शेड्यूल को जरा फोकस के साथ देखें तो इस तरीके से ये शेड्यूल बनाया गया है कि 2020 में तुम्हें कुछ प्रिंसिपल रिकवर होता हुआ दिखता है 25184। देखो अगर मैं एक ही लाइन में चिपकाता ना सारी चीजें, तुम्हारी जिंदगी अजाब हो जाती है अलग करने में। पर तुम्हें ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है कि 2020 में प्रिंसिपल कितना मिल रहा है 25184। मुझे बताओ क्या ये अब आसानी से क्लियर पिक्चर नजर आ रही है यहाँ पे? वेरी गुड। अब मैं तुमसे पूछता हूँ करंट एसेट में NIFL कितना दिखाऊं? 25184। चलें जी सर, आपके कहने पे हम लिख देते हैं यहाँ पे NIFL के अंदर 25184। अच्छा जी, आप लोग मुझे बता दें फिर नॉन करंट में कितना लिखूं? 118, क्योंकि यही वो अमाउंट है जो अगले साल रिकवर बच गई, उसके आगे आने वाले सालों में रिकवर होगी। क्लियर है भाई? चलें जी सर, हमने क्या किया 118175 यहाँ चिपका दिया। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई। क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल दिखाऊं? तो अब लॉजिकल बात करो, NIFL का पार्ट तो ये अलग था, आना भी चाहिए अलग से। तो देखो जिंदगी अजाब कब होती, जब एक ही लाइन में सब चिपकाते, इंटरेस्ट को अलग करते, NIFL को अलग करते, करंट अलग करते, नॉन करंट अलग करते, तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब सही है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताना सर, मैंने करंट में देखा नॉन करंट में? ओके जी, सॉरी। कितना? 7168। हाँ भाई, क्लियर है ये? तो सर दैट मीन्स कि इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है। चलें जी, बैलेंस शीट आपने बनवा दी, तो देख लेते हैं कि अगर इसके नोट्स बनते तो किस तरीके से बनते। सही है जी, हेल्प करें बस खाली आप। सर यहाँ पे बना लेते हैं मेच्योरिटी प्रोफाइल। ये किसी ने बता दिया ना दादा, मजा आ जाएगा। जितेश, सही है, प्लीज तुम बताओ मुझे। देखो ये बताएगा, मुझे खाली इतना बताओ। मैं ईयर कौन 2019 चल रहा है, 3 साल की लीज है। जरा मुझे ये प्लीज एक 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 इसके बाद तू, इसके बाद भी है प्लीज। जितेश बताएगा। ऑनलाइन वाले आप बता सकते हैं एक एक करके, पहले इसकी बारी है। हाँ जी, सोचना है यार, दिमाग लगाना है। बताओ कौन सा ईयर लिखूं पहले? यहाँ पे पहले ईयर बताओ, सिंपल लेके चलते हैं। यहाँ पे ईयर्स लिखने मुझे 2020, 21, 19 नहीं, ईयर वन नहीं, 2020। चले भाई 2020, 2022 यही है। चलें जी, जितेश मुझे बताओ मैं 2020 में कितना रेंटल लिखूं? 39। सही कह रही है भाई? यहाँ पे भी 39। आखिर में, आखिर में एक और चीज ऐड होगी, रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा देखो, तुमने एक बार शेड्यूल बना लिया ना, हाँ वेरी गुड। अब देखो तुमने अगर शेड्यूल बना लिया ना बच्चों, तो आगे नॉर्मल सवाल है। मैंने तुम्हें देखो डे 1 पे कहा था शेड्यूल का गेम है। कितना आ रही है? 9991 है, 99 है, यही है। कितना आ गया? ये आ गया भाई टोटल रिकवरी।
अच्छा जी, कोई मुझे आप लोगों में से बता दे, इसमें कोई शक मसला क्लियर है? अच्छा भाई 178560 ये हो गया। अब मैं बना लेता हूं उसकी रिकॉन। हाँ भाई मैंने यहाँ पे लिखा 178560। अच्छा मजा तो अब आएगा। इधर कोई बताया मुझे कि कितना माइनस करना है। इन्होंने कहा पहला वाला छोड़ के सब माइनस, यही गलत है। हाँ जी, मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ, अगर आप लोगों ने बता दिया क्या ये माइनस होगा। मैं फिर पूछ रहा हूँ क्या ये माइनस होगा। हाँ देखो, अब मैं जो अगले साल रेंटल रिसीव होना है उसके अंदर ये भी होगा, ये भी शामिल है, सही है। पर इसके लिए आप करें ये कि इधर देखें, पहली चीज लिख रहा हूं इंटरेस्ट रिसीव, बल्कि एक मिनट, ड्यू बट क्या कहते हो, ऐसा कोई इंटरेस्ट है जो ड्यू हो गया रिसीव नहीं हुआ 6 महीनों वाला। अच्छा तो ऐसा कोई इंटरेस्ट है जो ड्यू भी नहीं हुआ रिसीव भी नहीं हुआ, वो बाकी के हैं, ऐसा ही है। पर ऊपर जितने भी रेंडल हैं वो तो 100% है ना। हाँ जी, ऑनलाइन वाला आप सब पहले ये बात बताओ, समझ आई कि देखो जो भी है, जो भी गेम है, सिंपल रखो इस चीज को। देखो 6 महीने जो इंटरेस्ट बुक हुआ 2019 में, वो अभी भी रिसीव, वो उस रेंटल का पार्ट है जो अगले साल रिसीव होगा। तो आपने ये जो 2020 वाला, इधर देखिएगा, ये जो 2020 वाला आपने रेंटल दिखाया है, इसके अंदर वो इंटरेस्ट भी है जो पिछले साल रिकॉर्ड हुआ होगा पर रिसीव नहीं हुआ। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 2020 में रिसीव होने वाला रेंडल दो इंटरेस्ट के चंक्स कैरी कर रहा है, एक जो ड्यू हो गया रिसीव, और बाकी ड्यू ही नहीं हुए। क्लियर है भाई? चलें जी, पहले तो हम ये देख लेते हैं भाई 7168, और बाकी क्या लिखे, इंटरेस्ट नॉट येट ड्यू, कितना है ये 28035। अच्छा जी, इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं, ये जो बाकी हैं ये वाले भाई, इन सबको सम करोगे ना जो कि ग्रीन से हाईलाइट किए हैं, ये वो इंटरेस्ट हैं जो ड्यू भी नहीं हुए रिसीव भी नहीं हुए, और ऊपर जो है ड्यू हो गया रिसीव नहीं हुआ। तो मैं सब कट पिटा के अगर देखूं तो क्या मैं प्रिंसिपल से मैच करता हूं, चेक कर लें एक बार। नेट कितना आ रहा है 1433, यही है भाई। और अब मैं जाके अपने शेड्यूल में देखूं तो सही है 59, तो उसको 9 कर लेते हैं भाई। हाँ भाई, ये अगर कॉन्सेप्ट में वैसे देखूं हैवी था, बट ये है कि अगर शेड्यूल समझ आ जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है जी। कॉपी करना, कॉपी करें, बिल्कुल करें जानी। 2022 में नहीं आया, कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल सही। हम्म, एक मिनट कॉपी कर लेना, मैं से वैसे ही पूछ ले। हाँ हम्म, हाँ वैसे भी चल सकता है, बिल्कुल सही है, चल सकता है। शेड्यूल ये सामने है एमन, स्क्रीन पे आ रहा है जी। मेच्योरिटी प्रोफाइल का पर्पस मैंने पहली क्लास में बताया था, बल्कि दूसरी क्लास में जब सिखाया था कि आप शेयर होल्डर को ये बताते हैं कि आपका कब कितना पैसा रिसीव होगा। बैलेंस शीट में ये नहीं दिखता, बैलेंस शीट में सिर्फ प्रिंसिपल होता है, उसमें हम रेंटल दिखाते हैं, इसलिए बताते हैं कि ये भी रिसीव होगी। सही है? नहीं आती तो जो पढ़े लिखे इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए पता होता है। सही है जी। मैंने, कोई जवाब देगा इस बात का कि हमने रेजिडुअल वैल्यू
मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि आप कोई जवाब देगा इसको कि भाई हम क्यों 40% नहीं ले रहे। देखो लेसी ने 40% गारंटी की है, सही है, मुझे रिकवर कहाँ से होगी मार्केट से, तो इसलिए मैं 100% दिखाता हूँ, सही है। अच्छा भाई, ओ भाई कोई ऑफ ऑफ नहीं है, क्या हो गया, 9 बजे तक क्लास है हमारी। होमवर्क नहीं दादा, अभी तो वो एडवांस रेंटल करना है। हाँ ब्रेक दे दूंगा, वो अलग बात है। देखो अब जब एडवांस रेंटल का केस कर लेंगे ना, उसके बाद पास पेपर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एडवांस रेंटल वो ज्यादा पूछता है। हाँ वो करवा के नहीं, अभी आप ब्रेक लीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। लावा कह रही है सर प्रैक्टिस करवा दे बहुत सारी। अभी अगर आप वैसे ही नोट करें, आपके कितने सवाल हो चुके हैं, 10, सही है जी। आगे आगे देखें कितने सवाल आते हैं, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। हाँ भी कॉपी हो गया ये। बिल्कुल अलीजा, ये रिकंसाइल हो रहा है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट से, मैंने नीचे रिकंसाइल करके दिखाया है। भाई आप लोगों ने प्लस माइनस किया था ना, वो रिकंसाइल हो रहा था ना, ऊपर से हो रहा था, 100% हो रहा है भाई। बिल्कुल इंशाल्लाह पास हो जाएगा एहसन।